नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपसे काम से आपके काम का कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है तो तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को आप कॉल कीजिए, उनको जानकारी दीजिए ताकि वो इन नकाब कर सके। लगातार इस तरह के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मामले भी सामने आ रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो जो स्विफ्ट एक्शन करे, सिर्फ जनता को जागरूकता की ज़रूरत है और जनता की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है लगातार शिकंजा कसे हुए। बताना चाहेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी और उसके एजेंट को रंगे हाथों 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पटवारी यानी लगातार लोग जो आम जनता है, रेवेन्यू विभाग के, सबकी बात तो नहीं करेंगे पर रेवेन्यू विभाग के कई कर्मचारियों से, अधिकारियों से, ये बात करें पटवारियों से, काफ़ी दुखी होते हैं। कई बार हमें शिकायतें भी आती हैं कि अपनी ज़मीन का फ़र्द लेने के लिए उनसे कई हज़ारों रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। कई लोग परेशानी में आकर जिनके पास होता दे देते हैं, कईयों के पास नहीं होता तो वो जाकर शिकायत कर देते हैं। पर वहीं पर अगर बात करें कि आपको सरकार एक अच्छी तनख्वाह देती है, आप इज्जत वाली, आपको ऊपर वाले ने नौकरी से नवाजा हुआ है, फिर उस नौकरी के साथ, उस विभाग के साथ साथ अपनी भी इज्जत आप दांव पर लगा देते हैं क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, इसीलिए आपको सरकार की तरफ से मोटी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद भी आपका ये लालच खत्म नहीं होता। आप गरीबों को किस तरह से परेशान करते हैं तो एक ना एक दिन गरीब की हाय ज़रूर लगती है और जो कहीं ना कहीं इस पटवारी साहब को भी लगी है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी जिनका नाम परवेज़ अहमद है, हल्का गुरा मनहासा परगवाल जम्मू को से उसके एजेंट विजय कुमार और बब्बू पूर्व पंच के साथ 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताना चाहेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो को एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया कि पटवारी हल्का यानी गुड़ा मनासा परगवाल जम्मू खसरा नंबर यानी के अंतर्गत 654 के अंतर्गत आने वाली 17 मरले भूमि के संबंध में रेवेन्यू रिकॉर्ड में माननीय न्यायालय के निर्देश को दर्ज करने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत मांग कर रहा है। यानी ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के आधार पर जो आने वाली जो खसरा नंबर थी यानी 654 और 17 मरले भूमि थी उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाना था, तो उसके ऑनरेबल कोर्ट के आदेश थे, पर उस आदेश के एवज उन्होंने उसे 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, उसके बाद शिकायतकर्ता ने संबंधित पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया क्योंकि वह रिश्वत नहीं देना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, जनता को जागरूक होना चाहिए क्योंकि आप लोग क्यों रिश्वत देंगे। रिश्वत देना और लेना दोनों ही जुर्म है। जितना रिश्वत लेने वाला गुनहगार है उतना ही देने वाला भी गुनहगार है। जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे, इस रिश्वत को बढ़ावा नहीं देंगे, तभी हम कहेंगे कि यानी भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू। बताना चाहेंगे, शिकायत प्राप्त होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन जम्मू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(8)W 120B IPC के तहत मामला यानी कि FIR संख्या 7/2024 दर्ज किया गया। जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया गया जिसमें सफल जाल बिछाया गया और आरोपी पटवारी परवेज़ अहमद और विजय कुमार और बब्बू पूर्व पंच को शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए मौके पर ही रेड हैंडेड पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के आवासों पर, उनके घरों पर तलाशी भी ली गई जो जारी थी और साथ ही साथ मामले की आगे की जांच फिलहाल जारी है। यानी कि साफ तौर पर कहेंगे कि जनता अब जागरूक हो रही है। ये शुक्र करते हैं, हम दाद देते हैं उस व्यक्ति की हिम्मत की जिसने रिश्वत ना देने का फैसला किया और उन्होंने सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर कंप्लेन करवाई और उस कंप्लेन के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक टीम का गठन किया और इसे एक सफल तरीके से ट्रैप बनाया, जिस ट्रैप में वो पटवारी और उसका जो गुर्गा कहेंगे, जो उसका एजेंट था, वो पूरी तरह से फंस गए और वहीं पर 25,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रेड हैंडेड उन्हें पकड़ा गया। अपनी जनता से कहेंगे कि जनता से ज़रूर कहेंगे कि रिश्वत देना भी उतना ही क्राइम है जितना कि रिश्वत लेना या मांगना। आप सरकारी अधिकारियों के पास जाते हैं, कर्मचारियों के पास जाते हैं अपने काम के लिए, और अगर आपसे वो पैसा मांगते हैं तो आप क्यों उन्हें पैसा देंगे? आपके ही काम का हो सकता है आपके पैसे लेकर भी वो काम ना करें क्योंकि कुर्सी पे बैठे होते हैं। तो बेटर है आप उन्हें
ईमानदारी सिखाइए कि जो कुर्सी उन्हें मिली है वो आपकी सेवा के लिए मिली है, वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर है, जिसका सरकार उन्हें मेहनताना देती है और मोटी रकम देती है तनख्वाह के तौर पर। उसके बाद भी अगर उनका पेट नहीं भरता तो आम जनता को इस तरह से निचोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए। पर ज़रूर कहेंगे, अब आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इस तरह की जब शिकायतें जाती हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो भी एक जाल बिछाते हैं और तुरंत स्विफ्ट एक्शन करते हुए ऐसे लोगों को बेनकाब भी करते हैं। हम ये ज़रूर कहेंगे, वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो की जितनी भी जम्मू की टीम है या कश्मीर की बात करें, लगातार इस तरह के घोटालेबाजों को, इस तरह से भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने में काफ़ी अहम योगदान निभा रहे हैं। पर जनता की जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये व्यक्ति भी ना जाता एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, पूरी तरह से इन्हें पैसे दे देता और अपनी ज़मीन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ले आता, तो क्या हो जाना था? कुछ नहीं हो जाना था। ये लोग और किसी को लूटते, किसी और के साथ ऐसा करते। पर हाँ, इस व्यक्ति के जागरूकता लाई है, इस व्यक्ति ने कंप्लेन जो करवाई उसके आधार पर उन्हें पकड़ा गया। अब ना जाने कितने और खुलासे हो सकते हैं, कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों को लूटने वाले थे अगर ये नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार करती। क्योंकि आपकी एक छोटी सी हिम्मत, आपकी छोटी सी हिम्मत दूसरों के लिए रास्ते साफ कर सकती है। तो अपनी जनता से भी कहेंगे, रिश्वत ना लीजिए ना दीजिए। और अगर आपसे कोई सरकारी मुलाजिम, सरकारी अधिकारी आपके काम का आपसे पैसा मांगता है, तुरंत आप एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर कंप्लेन कीजिए, ताकि वो ऐसे लोगों को बेनकाब कर सके जो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके गरीब जनता को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है कि जम्मू से के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी और उसके एजेंट को रंगे हाथों 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।